Alright guys, welcome to the top 5 of this week. फिर से बता दूं, we love and respect our चिचा नहीं, पर कुछ चीजें हैं, कुछ मुद्दे हैं जो कि गोदी मीडिया को उठाने चाहिए, वो नहीं उठाते, उनको दबा जाते हैं। लेकिन ये सारे मुद्दे देश की जनता के हित में हैं और इन पर बात होनी चाहिए, वही हमारी कोशिश होती है। If you like this series, please press the subscribe button and share the video. तो करना। And yesterday we celebrated something. 8 नवंबर 2016। कल लोगों को थोड़ी गुस्सा सी आ गई। 5 साल पूरे किए हमने डीमोनेटाइजेशन की। 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। भैया जी क्या फायदा हुआ? नहीं, क्या फायदा हुआ? तू बता। नहीं, तू बता। तू बता। बस एक फायदा है। क्या? कि हमको ये लेजेंड मिला जिसने पूरे देश की भावनाओं को कितने प्यार से व्यक्त किया। विदाउट ऑडियो सुन लो, आप तो जानते ही हो। मोदी जी ने अच्छा किया। And people were recalling that statement of our dear Prime Minister when he said, बीच चौराहे पर। आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। ब्लैक मनी सिस्टम से निकालने के लिए मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक। मोदी मीडिया ने क्या नहीं कहा था। बाबा जी तो कह रहे थे काला धन वापस आ गया तो 30 रुपए लीटर पेट्रोल हो जाएगा। टर कर। और आज सिचुएशन देखो 2021 में। रिमेंबर दोस लॉन्ग क्यूज। जैसे बबलू खेल रहा हो अक्कड़ बक्कड़ बॉम्बे को 80-90 पूरे 100 में लगा धागा, बबलू निकल कर भागा। बिकॉज ऑफ डीमोनेटाइजेशन कुछ लोगों की मृत्यु हो गई थी लाइन में खड़े खड़े। उनके लिए हमारे मन में बहुत संवेदना है। मुंबई के भाईंदर वेस्ट की आप देख रहे हैं। श्रीपाल बिल्डिंग में रहने वाले दीपक शाह 3 दिन से पुराने नोट बदलने के लिए बैंक में जा रहे थे। कल 8 बजे के करीब उनके सीने में अचानक तेज दर्द होने लगा, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। If you recall that entire phase so horrible and actually people were suffering with that. आपको भी पता है अचानक 8 तारीख को रात को 8 बजे And our dear Prime Minister was joking on it in Japan, if you remember. घर में शादी है, पैसे नहीं है। घर में शादी है, पैसे नहीं है। बहुत मुश्किलें हुई हैं, बच्चे बहुत बात कर रहे हैं, रिश्तेदारों से लिए हैं हमने। बहुत दिक्कतें आ रही हैं हमारे को। बैंकों में जाओ, अभी लाइन लगाओ का बच्चे काम करेंगे घर का या हमारा लाइन लगाएंगे। फिर मैंने खुद कहा कि देश का भला होता है, इससे इकोनॉमी डेवलप होती है तो चलेगा, हम वो भी तकलीफ उठाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ तो नहीं। पीपल लॉस्ट देयर जॉब्स। A report by the Azim Premji University says that 50 lakh men lost their jobs after the November 2016 note ban. That's all the way up until December of 2018. और अभी तो परसों ही विपक्ष ने एक और नई बात कही है, सुनो इसको पेपर क्लिप को। बीते 8 सालों में भारत में तेजी से बढ़े गरीब। 2020 में 7 करोड़ 60 लाख का इजाफा, रिपोर्ट का दावा। So I'm asking you, how was your experience with demonetization? Did you get any benefit out of it? Yes or no? Please let me know. भैया जी। और अगर किसी ने डिमोनेटाइजेशन को बहुत अच्छे से समझा था और उसे बहुत आसानी से एक्सप्लेन किया था तो वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। Remember what he said? It is a case of organized loot and legalized plunder. Okay, as I told you that Chicha decided to cut off the diesel and petrol prices. What was the reason? How this miracle happened? सोचने वाली बात है। एक टाइम में ऐसा आया था जब सरकारें बोल रही थी भाई हमारे हाथ में है ही नहीं, हम क्या करें हम। कांग्रेस 2014 की पहले हमारे ऊपर लाखों करोड़ों रुपया बकाया छोड़ के गया तेल बॉन्ड को लेके। लेकिन कैसे हो गया? एकदम से चमत्कार कैसे हुआ? यहाँ अगले साल के अंत में चुनाव होने हैं और चुनाव से साल भर पहले रूलिंग पार्टी बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है। ऐसे हुआ चुनाव, और इस झटके पर चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर ने महंगाई को हार के लिए जिम्मेदार माना है। There was the statement that we lost the election because of inflation and Chacha got the idea. तो हमारे चिचा को जानते हो, सब कुछ हार जाएंगे वो, पर चुनाव नहीं हारेंगे। उन्होंने कहा भाई कम करो पेट्रोल,
और गोदी मीडिया को काम पे लगा दो. Let's talk about something really serious, guys. Chinese intrusion. Yesterday we shared the Pentagon report, the annual report of Pentagon with you, in which it was exposed how China entered into our territory in Arunachal Pradesh and constructed a village, a dual use village. Not just a residential village, it's also a military cantonment. It serves as a cantonment also. This is really a time to show some red eyes. लाल आंख कर करके चाइना को समझाना चाहिए था. तो लाल आंख करके समझाओ उनको कि क्या हो रहा है चच्चा. Over the last 18 months, we have seen how China has intruded upon Ladakh in our territory, Arunachal Pradesh, Uttarakhand. They entered, destroyed our bridge and left. And now the Siliguri corridor is also endangered. Okay, this video released by the opposition party yesterday, and they actually raised the issue of Chumbi Valley. Just listen to that. China is getting active and building infrastructure and roads and highways in the Chumbi Valley. Chumbi Valley directly affects and threatens the Siliguri corridor, the chicken's neck, which connects our 7 northeastern states with India. देश की सुरक्षा का मामला है और देश सबसे प्रथम, देश सबसे बड़ा है. गोदी मीडिया ये सवाल उठाएगा नहीं, लेकिन On 4th of November, NDTV tweeted this. US defense report mentions Chinese village in Arunachal, reported by NDTV. I mean, why media is not questioning these things and why our government is silent? China is increasing its influence across all our neighboring countries. With Bhutan, they have entered into a direct dialogue. Never before it has happened. Okay, and now UP elections are coming and the government is gearing up. You know how they fight the entire election. एड़ी से लेके चोटी चक्का जोर लगा देगी गवर्नमेंट पर. इलेक्शन जीतना है, सब कुछ चुनाव, जनता से वोट चाहिए अभी तो. You know, we know how they fought the entire elections and we know the strategy in UP also, but wait a second guys. संत समाज का हम बहुत सम्मान करते हैं, हमारा नमन है उन्हें, पर ये क्या कहा जा रहा है यहाँ पे? जहां तक अयोध्या की बात है, अयोध्या एक मत में नहीं है और न एक पार्टी के अंतर्गत है. इसलिए न तो मुख्यमंत्री के प्रति समर्पित है. ऐसी स्थिति में उनको यहाँ के लिए चुनाव लड़ने के लिए विचार करना पड़ेगा. Okay, before I start this, let me tell you something clearly. बाबा केदारनाथ में मेरी भी बहुत आस्था है, बहुत मानता हूं मैं, और मुझे बहुत प्रसन्नता होगी अगर उस क्षेत्र का विकास हो. एंड आफ्टर दिवाली अ प्राइम मिनिस्टर वेंट देयर. लोगों ने उसको चुनाव से जोड़ा कि इसलिए ये यात्रा की गई, चलो ठीक. पर किसी ने एक बात कही जिसको हम सबको सुनना चाहिए और सोचना चाहिए. वो है ये इंटरव्यू जो कि बहुत वायरल भी हो रहा है, और जो बात कही गई उस पर भी विचार करना चाहिए. केदारनाथ में 2 चीज का तीर्थ पुरोहित घोर विरोध कर रहे हैं. नंबर 1 चीज, यहाँ जो है राजनीतिक मंच न लगे. दूसरी बात, जो मोदी जी सारे चैनलों को यहाँ बुला करके अपना लाइव देश विदेशों में दिखा रहे हैं. आपने मेरे हिसाब से आपने बहुत बड़ी सीमा लांघने की कोशिश करी. You know, seriously guys, red carpet, boots, shades. और ये एक मर्यादा में यहाँ के दर्शन होते हैं, ना कि दर्शन करते समय आप किसी को लाइव बताओ. आप अपनी श्रद्धा, यहाँ भगवान की जो दर्शन होते हैं वो एक गुप्त रूप में होते हैं. ऐसे नहीं कि आप चैनलों को, वो भी गर्व करें. मैं इनकी बात को सच में गंभीरता से लेना चाहिए सरकार को. और ऐसे ये नहीं, बहुत सारे लोग होंगे वहां पे. लाइव शूट करना, पूरे मीडिया को लेके जाना, इट्स नॉट राइट थिंग. आपने बहुत बड़ा अन्याय किया. मैंने पहले भी इसका विरोध किया था. मोदी जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था. कम से कम कुछ तो यहाँ के तीर्थ पुरोहितों की मोदी जी को मानना चाहिए. मतलब भगवान की पूजा अर्चना करनी तो अकेले जाइए, मीडिया को लेके जाने की क्या जरूरत है? और मीडिया भी जाके कोई ढंग का काम नहीं करता. आप सभी को मालूम है, वीडियो क्लिप वायरल हुआ आज तक. महिला शक्ति को लेकर आप क्या सोचते हैं कि प्रधानमंत्री जी अपने संबोधन में क्या कहेंगे? मुझे तो वैसे भी हम मोदी को सपोर्ट नहीं करें क्योंकि महंगाई इतना आ चुका है हमारे यहाँ पे. You know, darshan in shades. People are comparing this picture of Mr. Modi with this picture. So yeah, this is all going on, guys. Our one and only intention behind this entire show is that our country should progress. People will focus on important issues. देश तरक्की करे, देश आगे बढ़े. बहुत सारी खबरें हैं जो गोदी मीडिया गोल कर जाता है, तो हमारी कोशिश रहती है. जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय.
high right now and why government is reducing it, he is raising question against the opposition party. Will they reduce it now? तो अब यह देखना होगा कि क्या राज्य सरकारें जो हैं अलग अलग, खास तौर पर विपक्षी दलों की राज्य सरकारें, क्या वो भी अपना शेयर घटाकर इसमें इस पेट्रोल और डीजल को और सस्ता करेंगे? देखिए, हम यहाँ तिहाड़ी की यादें ताजा करेंगे क्योंकि इस मामले में दोनों संपादक जेल भी जा चुके हैं। पिछले हफ्ते गोदी मीडिया ने क्या कांड किए, सबकी सुई एक नाम पे अटकी थी। किसके? आर्यन खान। और क्या 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 करते हैं आप तो जानते हो। किसी भी वक्त मन्नत पहुंच जाएंगे शाहरुख खान अपने बेटे आर्यन के साथ। गौरी उनका इंतजार घर पर कर रही है। जिनका लोग इंतजार करते थे आज वो जेल के बाहर अपने बेटे के आने का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें लेने शाहरुख के बॉडीगार्ड वहां पहले से मौजूद। चाहे वो रेया चक्रवर्ती हो, दीपिका पादुकोण हो या फिर आर्यन खान। दीपिका आप एड्रेस लेती है क्या? ब्लैक वाली गाड़ी हम उसी के बिल्कुल बगल में वो गाड़ी हम लगाएंगे। It's an old thing that we are showing you that how Godi media is running after stars and इसी गाड़ी में लेकर निकले तो देखिए यहाँ पर जिन लोगों को पकड़ा गया था उनको लेकर एनसीबी की टीम निकली है और अब पहले मेडिकल के लिए जाने की अंदेशा है। How stupid they are. This time a legend trolling them. Mr. Rajesh Srivastava, check this out. अरे यार, हिंदुस्तान की मीडिया को क्या हो गया यार? हाँ? अरे कितना गिरोगे यार नीचे टीआरपी के लिए। अरे उन्होंने नजरें गड़ाई नहीं, वहां पे ठोक के रख दी है और दुनिया में कुछ दिख ही नहीं रहा था। ये देखिए, इसी दरवाजे से निकलेंगे, हो सकता है उस दरवाजे से निकले, नहीं इस पे भी नजरें गड़ाए रखिए, इस पे भी नजरें गड़ाए रखिए। अब सब काम छोड़ दीजिए, घर पे आज खाना वाना ना खाइए, ऑफिस ना जाइए, नजरें गड़ाए रखिए। सबसे बढ़िया ये बनियान वाला जोक था। बनियान का क्लोज लगाओ, ये देखिए बनियान देखिए आर्यन की। एंड दिस इज टिपिकल गजोदर स्टाइल। पागल हो क्या बे? अभी सीरियसली यार, मीडिया हैज नो फकिंग शेम। चड्डी भी देखिए, चड्डी का मुंह देखिए जेल की तरफ है, ये भी देख रही, चड्डी भी इंतजार कर रही कब आएंगे आर्यन, हमें पहनेंगे। कैरी ऑन गजोदर भैया। वॉचमैन के चेहरे उतरे हुए हैं, उनको तनख्वाह नहीं मिली, नहीं मेरा मतलब है आर्यन की वजह से उनके चेहरे उतरे हुए हैं। तो ये तो हो गई चड्डी बनियान की बात, लेकिन अब पटाखों की बात करते। नहीं मैं फिर से कह रहा हूं, जिसको फोड़ने फोड़े, जिसको ना फोड़ने ना फोड़े, पर ये सरकार ने खुद ही बैन किए हैं। योगी जी और हमारे होम मिनिस्टर का ही आइडिया है ये, ठीक है। फिर सुशांत का ट्वीट आया, यस सुशांत, एंड व्हाट ही सेड, जस्ट लिसन टू हिम। बैट्समैन से रन नहीं बन रहा है, बॉलर से विकेट नहीं गिर रहा है, फिर भी 130 करोड़ लोगों को लगता है कि क्योंकि वो इंडिया चिल्ला रहा है घर पर बैठकर, इसलिए टीम को जीत जाना चाहिए। अरे भैया, ये सब मोह माया छोड़िए, अभी विराट कोहली को दिवाली पर पटाखे ना छोड़ने से भी बड़े ज्ञान देने पर फोकस करना है। चलो, विराट कोहली ने